इस वीडियो को देखने के बाद दादा भाई नौरोजी से एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आज तक जितने अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को छाट कर लाए हम आपके लिए। अगर जीके में आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं। दादा भाई नौरोजी क्या थे? ये फ्रीडम फाइटर तो थे ही, लेकिन ये इनका प्रोफेशन क्या था? ये बिजनेसमैन थे। इनका कॉटन थ्रेडिंग कंपनी थी इनकी। इनको किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के महान बुजुर्ग। क्यों जाना जाता है इस नाम से? क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट के ओल्डेस्ट नेता थे और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। इनकी इंटेलिजेंट का इस चीज़ से पता लगता है, ये 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। चलिए अब इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट को देखते हैं, राजनीतिक उपलब्धियां। ये पहले भारतीय से जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट हुए थे, यानी ब्रिटेन के एमपी बने थे। तो वे पहले भारतीय कौन है जो ब्रिटेन के एमपी बने? दादा भाई नौरोजी। और ये सिर्फ इंडियन ही नहीं, पहले एशियन भी यही थे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम जो अंग्रेज है क्या समझते थे? ये कहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और हमारा एक बंदा उनकी पार्लियामेंट में टिकट जीत के बैठा है। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, इसको हम मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट कौन सी पार्लियामेंट है? ये है ब्रिटेन की। और मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी की बात करूं, वो है इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र। ब्रिटेन की संसद में 2 हाउस हैं। एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिससे दादा भाई नौरोजी जीते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स। और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड से जैसे हमारे इंडिया में जितने भी वायसराय आते थे वो हाउस ऑफ लॉर्ड से आते थे, जैसे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसलिए उनके नाम के आगे लॉर्ड्स लगा होता था। ये हाउस ऑफ कॉमन है लोअर हाउस, जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा है, ये लोकसभा के बराबर है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है अपर हाउस, ये है राज्यसभा के इक्विवेलेंट। और इन्होंने ये इलेक्शन 1892 में जीता था। और ये किस पार्टी से जीता था? लिबरल पार्टी से। देखो बच्चों को ये पता होता है सिर्फ ब्रिटिश एमपी पहले इंडियन थे, वो दादा भाई नौरोजी, लेकिन ये पार्टी भी पूछता है और किस ईयर में जीते थे वो भी। इसी प्रकार करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सिंगल। ये हमने पढ़ लिया, 1892 में जीते थे लिबरल पार्टी की टिकट से, और पहले इंडियन मेंबर बन गए थे जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठे थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ये पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन 3 बार प्रेसिडेंट बने थे? वो थे दादा भाई नौरोजी जी। देखो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और ये मुंबई में पहला इनका अधिवेशन हुआ था। और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, ये हुआ था कोलकाता में। इसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी, इन तीनों के। 1893 में लाहौर में, और फिर 1906 में दोबारा फिर कोलकाता में। ये 1906 वाला कुल सेशन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब तुम एक बात नोट करो, इससे पता लगेगा दादा भाई नौरोजी को आपको क्यों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हो। 1825 में इनका जन्म हुआ था और 1917 में मृत्यु। तो 1906 में कितनी एज हुई होगी इनकी? 75 प्लस 6, 81। 81 साल के थे जब ये तीसरी बार प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, इसलिए ही इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और साथ में इंटेलिजेंट तो बहुत ज़्यादा थे, इन्होंने ब्रेन ड्रेन थ्योरी दी थी, आगे पढ़ेंगे हम, इनकी बुक्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। अब करते हैं 1906 वाला कोलकाता सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी जी। और इस आईएनसी सेशन का गोल क्या था? स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट, कि अब हमें खुद राज करना है, अंग्रेजों का कोई हम पे कोई अधिकार नहीं है, इनको भगा दो देश से। तो एक चीज नोट करो, इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक है स्वराज्य। स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया था, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा था इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। और इन्होंने नारा दिया था गो बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में कोलकाता वाले सेशन में दादा भाई नौरोजी ने। और स्वराज्य इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था। पहली बार स्वराज की मांग कब उठी थी? 1906 में उठी थी, और ये दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी। और ये 1906 वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था कांग्रेस का? कलकत्ता में। और इसी अधिवेशन में पहली बार नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को होस्ट किया गया था, फहराया गया था। और ये अनऑफिशियल फ्लैग था हमारा।
अगर ये पूछो तो विदेशी ज़मीन पर सबसे पहली बार किसने फहराया था? वो 1907 में मैडम भिक्काजी कामा ने फहराया था जर्मनी में। और मैडम भिक्काजी कामा को हम मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। जिन बच्चों ने मेरी नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया की वीडियो देखी है, उसमें मैंने नेशनल फ्लैग कराया है। नेशनल फ्लैग से 7-8 क्वेश्चन पूछता है। आप देखो मैंने इस तरीके से कराया हुआ है। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखो क्योंकि जीके का वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया वाला। चलिए अब बात करेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाए गए कौन से संगठन थे, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, इनके विचार क्या थे और इनके द्वारा बुक्स और न्यूज़पेपर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की फाउंडेशन किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी और ये लंदन में की थी। इसका एम क्या था? ये लक्ष्य था कि ब्रिटिश के लोग है ना वहाँ पे लंदन में, उनका ओपिनियन चेंज कर सके और इंडियन के वेलफेयर की बात कर सके वहाँ पे। मेनली तो इनका यही बताना था कि किस प्रकार ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर इंडिया को लूट रहे हैं और उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। इनके द्वारा एक सभा भी फाउंड की गई थी। उस सभा का नाम था रहनुमाई मजदा स्नान सभा यानी धार्मिक सुधार संघ। इसके संस्थापक भी दादा भाई नौरोजी जी थे। अच्छा, ये जो सभा है रहनुमाई मजदा स्नान सभा, ये किस धर्म से संबंधित है? जोरास्ट्रियन यानी पारसी धर्म से। आप जानते हो दादा भाई नौरोजी भी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। लेकिन एक बात को नोट करो, ये सबसे कहते थे कि जाति धर्म कोई नहीं है, सबसे पहले है इंडियन। ठीक है, ये बात आपको भी ध्यान रखनी है, सबसे जरूरी है इंडिया, इंडिया इंडियन। और जो ये मूवमेंट है रेणुबाई वाला, इसको हम क्या कहते हैं? पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। और इसकी स्थापना 1851 में की गई थी। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इनकी थ्योरी और आइडिया को करेंगे। और ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इस थ्योरी में इन्होंने क्या समझा था कि किस प्रकार ब्रिटिश की नीतियां भारत की ड्रेन को, वेल्थ को ड्रेन कर रही है। पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जिसने पॉवर्टी लाइन को पहली बार डिस्कस किया था, जिसने कंसेप्ट दिया था पॉवर्टी लाइन का इंडिया में, वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही पॉवर्टी लाइन की बात की थी। ये देखो 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और अगर ये पूछे कि सबसे पहले नेशनल इनकम एस्टिमेट किस व्यक्ति ने की थी, वो भी दादा भाई नौरोजी से। उस टाइम इंडिया की टोटल नेशनल इनकम थी 340 करोड़ रुपए। उस टाइम के 340 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते थे। और पर कैपिटा इनकम कितनी थी? पर कैपिटा इनकम हर एक व्यक्ति के पास 20 रुपए थी, 20 रुपए पर एनम। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अब इनके द्वारा बुक्स और न्यूज़पेपर देखते हैं कौन कौन से लिखे गए थे। इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक को 1901 में लिखा गया था। और इनका एक न्यूज़पेपर था रस्त गुप्तार, जो इनके द्वारा सभा बनाई गई थी नरेनुबाई मुजुदाई स्नान सभा, यानी पारसी रिफॉर्म मूवमेंट वाली। उसके विचारों को इस न्यूज़पेपर में छापते थे वे। और ये बताते थे कि किस प्रकार पारसी कम्युनिटी को, लोगों को अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। पर्दा सिस्टम को बैन कर दिया था और इनके लिए और बहुत सारे सुधारों के सुझाव दिए थे। ये आ गया प्रस्त गुप्तार न्यूज़पेपर किस चीज़ के बारे में है? ये है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, यानी सामाजिक धार्मिक सुधार के बारे में। किस कम्युनिटी के लिए? पारसी कम्युनिटी के लिए। पारसी को जोरास्ट्रियन भी कहते हैं। अच्छा, जो जोरास्ट्रियन कम्युनिटी है, जो पारसी कम्युनिटी है, इनका एक न्यू ईयर आता है, उसको क्या कहते हैं? नवरोज। वो मैं कभी फेस्टिवल सीरीज में कराऊंगा। और इन्होंने एक मैगजीन भी लिखी थी, उसका नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। कई बार ये मैगजीन आ जाता है, कई कई जगह न्यूज़पेपर लिखा होता है, इसको कुछ मान लो। ये थी वॉइस ऑफ इंडिया। अब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, अब आपका होगा क्विज टेस्ट। चलिए अब आपका एमसीक्यू टेस्ट है। अब दादा भाई नौरोजी क्या थे? ये फ्रीडम फाइटर तो थे ही, साथ में क्या थे? बिजनेस थे, कॉटन थ्रेडिंग कंपनी थी इनकी। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1825 में जन्म और 1917 में इनकी मृत्यु। अगर आयरन मैन ऑफ इंडिया की बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। फ्रंटियर गांधी अबुल गफार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी जी। 1892 में इलेक्ट हुए थे ये लिबरल पार्टी से। कब इलेक्ट हुए थे? 1892 में। किस पार्टी से इलेक्ट हुए थे? लिबरल पार्टी की टिकट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे? ये 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये कहाँ पर था? कोलकाता वाला सेशन, ये लाहौर और ये फिर दोबारा से कोलकाता का सेशन। ठीक है, ध्यान रखना है। पहली बार कब बने थे? 1886 में, और उसके बाद दूसरी बार 1893 में, ये लाहौर वाला सेशन था। और उसके बाद तीसरी बार ये 1906 में बने थे। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। अच्छा, जो 1906 वाला कोलकाता सेशन है, इसमें दादा भाई नौरोजी की क्या मांग थी? ये मांग थी स्वराज की, यानी सेल्फ रूल की, कि अब हम खुद रूल करेंगे। स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। कब की थी? 1906 में, कोलकाता वाले सेशन में। और इसी सेशन में पहले अनऑफिशियल इंडियन फ्लैग को फहराया गया था। वो उस टाइम कांग्रेस का फ्लैग होता था। कांग्रेस में स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष में की थी? 1906 में, कोलकाता वाले सेशन में। 1906 वाला कोलकाता सेशन कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। ये देखो, इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आपके दिमाग में छप जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1906 में, कोलकाता वाले सेशन में। स्वराज की मांग भी इसी में हुई थी। अगर विदेशी जमीन पर पहली बार कहूँ तो 1907 में, मैडम भिक्काजी कामा, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, कहाँ पर? जर्मनी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने। और ये किस वर्ष की थी? 1866 में। कब? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866 इन लंदन। कहाँ पर फाउंड की गई थी? लंदन में। रहनुमाई मजदाई जन सभा के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। और ये किस धर्म से संबंधित है सभा? जो राष्ट्रीयन यानी पारसी कम्युनिटी से। इस सभा को रहनुमाई मजदाई जनान सभा को किस नाम से जाना जाता है? पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, क्योंकि इनमें पारसी की बात की गई थी, पारसी के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म की गई थी। और जो ये सभा है, रहनुमाई मजदाई जनान सभा, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1851 में। हु गेव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, किसने दिया था ये सिद्धांत? दादा भाई नौरोजी जी ने। और ये बताता था कि किस प्रकार ब्रिटिश की पॉलिसी इंडियन को लूट रही है। भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर सबसे पहले किसने चर्चा की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। अगर ये बात करें कि सबसे पहले नेशनल इनकम किसने एस्टिमेट की थी, वो दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम उस टाइम 340 करोड़ थी टोटल इंडिया की, और पर कैपिटा इनकम 20 रुपए थी। निम्नलिखित में से कौन सी बुक दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी थी? ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। ये है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको 1901 में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा किस समाचार पत्र को लिखा गया था, या कौन सा था इनका समाचार पत्र? ये था राष्ट्रगोपतार। और इसमें किस चीज की बात की गई थी? पारसी रिफॉर्म की बात की गई थी, या जो राष्ट्रीय रिफॉर्म भी कह सकते हो आप। इनमें से कौन सी पत्रिका दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू की गई थी? ये थी वॉइस ऑफ इंडिया। अगर दादा भाई नौरोजी से आपको कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट पता है तो आप कमेंट कर दो, ताकि मैं उसको पिन कर दूं। ठीक है, मैं उसको पिन कर दूंगा। दादा भाई नौरोजी से हमने सभी क्वेश्चन कर लिए जो एग्जाम में पूछता है। हमने बायोग्राफी बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे बायोग्राफी में ये पूछेगा जन्म कहाँ हुआ, पिता कौन थे, माता कौन थी, मृत्यु के भी इनके भाई कौन थे। ये नहीं करनी, ये बेफालतू की चीज है। ऐसे कितनों की करोगे आप? ये खुद सोच के देखो। इसमें तो वो जीके का पहले ही ब्रॉड सिलेबस है, इसलिए रेलिवेंट कंटेंट पढ़ना है, उसको ही रिपीट करना है। और जो रेलिवेंट कंटेंट पढ़ो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। दादा भाई नौरोजी से 26 क्वेश्चन कर लिए, ये मोर देन इनफ है। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से एक वीडियो में अच्छे से एक टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को